जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। आकाश सेन इंदौर से। ये मेरे गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज सहित पावन संघ सहजानंदी माइक पर बोलिए। माइक पर। प्रणत सागर जी महाराज, श्रेष्ठ सुलक्ष श्रेष्ठ सागर जी महाराज जी को सहित 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को कोटि कोटि त्रियोगपूर्ण भावना से नमोस्तु 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 करता हूँ। गुरुवार मेरा संदेश, क्योंकि मेरे बच्चे लगभग 300 बच्चे कॉलेज में हैं जिनको मैं बीएससी से लेके एमएससी और पीएचडी तक मार्गदर्शित करता हूँ। और इतने नाटकीय और बंदरों की फौज है वो। और कभी किसी की मतलब टीचर का क्या मतलब कितना ही अच्छा, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपने बेटा और बेटियों के समान माना विगत 38 वर्षों से। वो भाई कई बच्चे ऑफिसर आईएएस आईपीएस भी बन गए, लेकिन उस दिन अचानक हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया, आप लोगों को आना है। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। लगभग 150 बच्चे, जिसमें 75 छात्राएं थीं और 80-90 बच्चे थे, ज्यादातर युवक और युवतियां। और जैन वाले युवक युवतियां तो आपसे प्रभावित हैं ही, अभी से नहीं, जब से आपको वो सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और चूँकि मेरे गुरुवार तो मैं पहले जब उन्होंने संकल्प मेरे को दिया था प्रतिष्ठा समारोह का, आष्टा में आपके दर्शन हुए थे, रास्ते में उन्होंने कंधे पर रख के बोला था ना, मैं जानता था, नाम सुना था। तो विकल मत पालना, हमारे आष्टा के पूर्व ये जो प्रतिमा है आदिनाथ की, ये आष्टा पहुंच जाना चाहिए। मैं खरगोन से आया था, ट्रांसफ़र हो गई। अब वो जो चमत्कार हुए वो तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मेरे जो बच्चे पूछते हैं जो अजैन है, तो भगवान नेमिनाथ की जो ऊंचाई थी वो 10 मीटर थी, उन्होंने पढ़ा होगा, लगभग 30 फीट। तो राजुल की जो ऊंचाई है वो कम से कम 26-27 फीट तो रही होगी। तो ये अवगाहना से संबंधित जब जैसे कुछ बच्चे गए होंगे तो वहाँ पे उन्होंने राजुल की गुफा को देखा। तो ये कालांतर में वोल्कानिक एक्टिविटीज़ के कारण ये साइज घटा है, या प्रतीकात्मक रूप से अवध ज्ञानियों ने इनको बताया है इसके पीछे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि तीर्थंकर आदि की जो अवगाहना या उनके साथ वालों की अवगाहना, ये पूर्व से आचार्यों ने आगम में वर्णित करी है। तो गुफा का नाम है राजुल गुफा। जो गुफा है उसका नाम है राजुल गुफा। अब आप समझना, नेमिनाथ भगवान की अवगाहना इतनी बड़ी थी कि वो 5वीं टोक पर पूरे में कैसे बैठ पाए होंगे। तो आप समझना, ये अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है। इस काल में सभी चीजें घटती हैं। इसको अवरोह चक्र भी बोलते हैं महाराज। अभी रुकिए, बताता हूँ। भगवान ऋषभ देव के समय समित शिखर जी की जो स्थिति थी वो 12 योजन की थी। 12 योजन 144 किलोमीटर का समित शिखर जी था। आप उसकी परिधि में जाएंगे तो आपको उतनी दूर तक पर्वतों की श्रृंखला दिखेगी। अब वो घटते 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 भगवान महावीर स्वामी के समय कम आ गई। अब इतनी बड़ी अयोध्या थी, इतना बड़ा भारत था, भगवान ऋषभ देव की अवगाहना थी, भरत चक्रवर्ती की 500 धनुष की अवगाहना थी। सेना में लोग होंगे वो भी तो 450 सवा पौने 500 धनुष की होंगे, इतने तो होंगे नहीं। तो वो लोग कहाँ रहते होंगे? 84 लाख 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी उस समय के। तो हाथी हाथी से भारत भर जाएगा मेरे भाई। लेकिन ये अवसर्पणी काल, इसमें सब चीजें घट रही हैं, तो अवगाहना भी घट रही है। भगवान ऋषभ देव ने जिस पेड़ के नीचे बैठ के साधना की थी, कम से कम 6000 धनुष का तो होगा, क्योंकि आज एक सामान्य पेड़ 12 गुना तो होगा कम से कम हाथ से भी। तो अपनी हाइट 6 फीट की है, 5 फीट की मान लेते तो 60 फीट का पेड़ है। उनकी हाइट से अगर 12 फीट लोगे तो कितना हो गया? 6000 धनुष का पेड़ कहाँ मिलेगा देखने? तो ये अवसर्पणी काल के कारण सब चीज़ें घट रही हैं, चाहे अवगाहना हो, विशुद्धि हो,
आयु हो, सब घट रही है, अवसर्पणी काल है ये। और अगला जो काल आएगा चक्र वो उत्सर्पणी आएगा, उसमें क्रम क्रम से बढ़ेंगे। तो अवसर्पणी काल के नियोग से अपन को ये सब लग रहा है, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन होता रहता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा।